हाँ हाँ सुनेंगे। अय्यूब का चैप्टर 1 का 21 और 22 हम निकालेंगे। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग जो है चर्चों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कई बार उनके फाइनेंस पर अटैक हो जाता है। बहुत बार हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो, बहुत बार आपने गरीबों की मदद की हो, बहुत बार आपने लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी करे कि आपके ऊपर शैतान अटैक पर अटैक कर रहा हो सकता है कर अटैक हो रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में करा शैतान उनके फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, उनके बच्चों पर, परिवार पर, उनके आत्मिक जीवन पर अटैक कर रहा है। वो अटैक बार बार आपके ऊपर कर रहा है, लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसका विश्वास होगा, जिसके अंदर पर प्रार्थना करने की ताकत होगी, थोड़ी सी भी होगी, बाइबल में लिखा राई के दाने के समान भी तेरा विश्वास होगा, राई के दाने के समान भी, कह के उसको और दिया जाएगा। आमीन। करा राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा प्रार्थना करने का, करा उसको और दिया जाएगा आज। राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा बीज बोने का, दान देने का, दशमांश देने का, याद रखना और दिया जाएगा आज। अगर आज आप हल्का सा कमाते हैं, थोड़ी सी नौकरी पर जाते हैं, आप थोड़ा 2 घंटे की नौकरी करते हैं, 2000 कमाते हैं आप, लेकिन बेशक आप थोड़ा क्यों ना कमाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। लेकिन जो बिल्कुल नहीं कमाता, जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो आलस करता है, क्योंकि बाइबल बोलती कि व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह की किताब 42 के 10 में लिखा कह रहा है कि आलस से जो काम करता है वो शरापित है। बाइबल उसको शरापित करती है, कह रहा है जो आलसी हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह ने भी कह दिया, बोलता है कह रहा है कि जो लोग जिनके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। आप समझ में आ रहा है? आज लोग सोच रहे हैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। जिनके पास कह रहा है प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ आमीन, शाबाश, हर बात में आमीन आमीन। पहले सुनना है आपने। कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इस बात के लिए, लेकिन बाइबल बताती है कह रहे हैं कि जिसके पास प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास मन है, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन परमेश्वर एंजल भेजेगा आज। यस आमीन। आपके पास उपवास करने का मन है लेकिन करना नहीं आता, हिम्मत नहीं है, आपका अंदर मन है, परमेश्वर कह रहा और दिया जाएगा मन आज। आमीन। आपके अंदर थोड़ी सी चाहत है लोगों को सुसमाचार सुनाने की, गवाही देने की, कह रहा उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। मैंने क्या कहा आज का टॉपिक है, आज का कॉइन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा कॉइन? कह रहा जिसके अंदर खुदा के लिए कुछ करने का मन होगा। आज आपके अंदर मन है कुछ करने का, तो वो 4 पॉइंट हम स्क्रीन पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मन है। देखेंगे स्क्रीन पर, वो पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर। परमेश्वर आपको आशीष दे आपके पढ़े जाने पर और लिखे जाने पर। हाँ हाँ देखो क्या लिखा, पढ़ो जोर से। जिनके अंदर विश्वास है, जो मुंह, देखो यहाँ पर लिखा जिनके अंदर विश्वास होगा, जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, जिसके अंदर प्रभु के काम के लिए जलन होगी, परमेश्वर उसको कॉइन देता है, उसको अधिक अनॉइंटिंग देता है, जिसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन होगी। मैं बताता हूं आपको कैसे, कि मेरे अंदर शुरू से प्रभु के कामों के लिए जलन थी। मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय में, मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय के अंदर मेरा पास्टर मेरे साथ वाले दोस्त की ज्यादा तारीफ करता था, बार बार कहता था ये देख कितनी आत्माएं लेकर आ रहा है चर्च में। वो 10-10 लोगों को, मोहल्ले को लेकर आता था। तो उसने मुझे एक दिन प्रचार से समझाया, उसने कहा जो फल लेकर आएगा चर्च में, परमेश्वर उसको सबसे ज्यादा बेस्ट देगा। आमीन। और जब मैंने ये बात सुना तो मेरे अंदर जलन हो गई। मैंने कहा ये 10 लेकर आता है, मैं 20 लेकर आऊंगा। आमीन। वो एक संडे 10 लोगों लेकर आया, मैं 20 लेकर आया। वो 30 लेकर आया, वो मैं 40 लेकर आया। अगले संडे वो 40 लेकर आया। बाहर मजदूर खड़े होते हैं, मैंने उनको बोला तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी, चलो मेरे साथ। हालेलुया। मैं 100 लेकर आ गया, सबको दिहाड़ी मैंने दिया। मेरे अंदर जलन है कुछ करने की। परमेश्वर ने क्या किया भाई साहब, मेरा एक प्रॉपर्टी में फायदा करा दिया, मेरा 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है?
कह रहा आपके अंदर जलन ही नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो वो आपके बिजनेस को क्यों चलाए? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग थे मेरे जानकार सबको तो मैं ले आया, लेकिन अब किसको सुसमाचार सुनाऊं? पास्टर ने शर्त ऐसी रख दी कि जो ज्यादा लोगों को लेकर आएगा आशीष पाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये 40 से लेकर आता है, मैं 50 लाऊंगा, 50 लाएगा, 60 लाएगा, लेकिन 100 लोग दिहाड़ी वाले खड़े थे, सबको उठा लाया मैं। पास्टर कह रहा आज पता नहीं अजीब गजीब से लोग बैठे थे चर्च में। मैंने कहा सब वचन को सुनने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा पापी लोग ही आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा लेकिन वो लोग उद्धार पाकर जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपके सामने रिजल्ट है। आज मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ, दिहाड़ी मैं नहीं देता हूँ, दिहाड़ी पर नहीं बुलाता हूँ। आज आपके सामने है कि सारी जगह लाखों लोग बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रांचों में बैठे हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने मुझे ज्यादा? मैं कह रहा हूँ आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि आपकी प्रार्थना में ज्यादा है क्या? प्रार्थना करने से नहीं, कह रहा आपके अंदर कह रहा थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए, तो आज रात परमेश्वर कह रहा है कि आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री आपकी खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जलन है कि नहीं? लेकिन जलन है। अपने पड़ोसी को बोले जलन है कि नहीं? हाँ जलन है। मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो, ये ननद मेरे से गोरी है, ये भाभी मेरे से काली है। जलन इनके अंदर यही रहता है। एक बार नाइजीरिया के अंदर कह रहा कि एक इंडिया का और नाइजीरिया का प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उनको भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान ने कहा, कह रहा परमेश्वर ने कहा किस्सा बता रहा हूँ, कह रहा उसको बोला, कह रहा कि बेटे बोल तुझे क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मैं नाइजीरिया का हूँ, बहुत काला हूँ, मेरे को लोग हबशी बोल के चढ़ाते हैं। कहता मुझे बिल्कुल गोरा कर दे। परमेश्वर ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गोरा हो गया, हो जाता है, देख लो यहाँ पर आजकल की फेयर एंड लवली भी आ रही हैं। गोरा हो गया, और उसके बाद उससे पूछा हरियाणा वाले से, इंडिया के, बोला बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कह रहा जिसको तूने काला बनाया ना, दोबारा गोरा बनाया ना, दोबारा से काला कर दे उसको। जलन है उसके अंदर। आज संसार में ये जलन है, ये मेरे से गोरा कैसे हो गया, इसका काम कैसे चल गया, इसकी कोठी कैसे बन गई, इसका बच्चा कैसे बाहर चला गया। मैं कह रहा हूं इस बात की जलन नहीं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जलन है, आज रात मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी और जलेगी आपसे। आमीन। आपका बिजनेस बढ़ेगा आपसे। आमीन। इसहाक जिस दिन से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, उन्नति करता चला गया, लिखा फिलिस्तीनी लोग उससे चिढ़ने लगे, जलने लगे, भुनने लगे। यूसुफ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग, इजराइल के लोग उससे जलने लगे, भूलने लगे। हालेलुया। जिस दिन से उसने ड्रीम देखा, कह रहा है परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, कह रहा है कि तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, कह रहा है कि और उसको 11 तारों ने जब दंडवत करने का दर्शन उसने बताया, उसके बाप को समझ में आ गया ये सब भाइयों से सबसे ऊपर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने वाला बच्चा है। और इसी समय कह रहा है कि जलने ने वो लोग, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जलने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने जलने भुनने के लिए नहीं रखा। आपको ज्यादा बेस्ट परमेश्वर के कामों के लिए अगर आपके अंदर जलन है, क्योंकि मेरा परमेश्वर निर्गमन में लिखा 20 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज कह किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए तो आदमी जलेगा कि नहीं? अगर किसी का पति किसी की पत्नी दूसरी उठा लाए तो पत्नी छड़ेगी कि नहीं? यूपी के तो बता देगी मैं कैसे जलूंगी कि नहीं, मार पीट कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा है कि अगर आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सिर झुकाते हैं तो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है नाती पोतों तक दंड दूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग संसार में दंड भुगत रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बचाते नहीं, सेफ नहीं करते, तब तक कह के शैतान आपके ऊपर से हमले करने से रुकता नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। अय्यूब कह रहा यहाँ पर लिखा, हाँ